चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है ये एफ ऑफ एक्स है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तब आप पता करिए फाइंड ए। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ए आता है। तो अब हम लोग सेटिस्फाई करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा लिमिट एक्स एच टेंड्स टू जीरो जीरो प्लस एच एफ ऑफ। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो प्लस एच यानी एच लिखना है। तो चलिए एक्स ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो चलिए ये वाला लेंगे। तो क्या हो जाएगा रूट एच, लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो रूट एच 16 रूट एच ये अलग है -4। अब इसको हम लोग लिख लिए हैं, तब इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइन को अपोजिट कर कर लिखेंगे 16 रूट एच प्लस 4 डिवाइडेड बाय 16 रूट एच प्लस 14। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या होगा? तो लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, क्या हो जाएगा रूट एच 16 रूट एच प्लस 4, ये ब्रैकेट रहेगा डिवाइडेड बाय। अब ये है चीज़, ये टोटल मान लेते ए है, ये बी है। तो अगर हम लोग फार्मूला लगा ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। इस फॉर्म में ये दिया हुआ है क्वेश्चन को, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 16 रूट एच माइनस है तो 16, 4 का स्क्वायर 16 यानी ए का स्क्वायर यानी पूरे रूट 16 रूट एच को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 16 से 16 कैंसिल। अब हम लोग ये रूट एच से रूट एच भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे देख लो, यहाँ पर क्लियर मैं लिख देता हूँ। आप देखोगे कि ये जो है रूट एच रह जाता है 16 रूट एच प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एच से रूट एच कैंसिल हो जाता है। अगर मान लो एच की जगह जीरो भी रखूँ तो ये क्या हो जाता है रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 4 होता है। 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8। इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि ये जो है ना लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स पर 8 आता है। तो हम लोग चाहें तो आगे हम लोग निकाल सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने पढ़ा है अगर कंटिन्यूअस बोल दिया गया फंक्शन में तो ये चीज़ें इक्वल होगा एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर आपने ये अगर निकाल लिया तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बोला गया है कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लोग इसको और इसको इक्वल कर लेंगे तो क्या होगा बताओ? तो लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा? ये कितना आया था? ये हमारा ए आया था। ये कितना आया था? 8 आया था। ए इक्वल टू 8। अगर हम लोग जीरो माइनस निकालते एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिखते हैं तो ये हमारा ए आएगा। ये 100% 8 आएगा। आपको दोनों निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप निकालिए, एग्ज़ाम में वैसे आप टाइम बचाइए। तो चलिए हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं और बढ़िया सा क्वेश्चन। ये CBSE 2006 का पूछा हुआ है। CBSE 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये प्रश्न दिया गया है, बोला गया कि ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ जीरो
बराबर कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू सी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर माइनस जीरो लेंगे तो ये लेना पड़ेगा, प्लस जीरो लेंगे तो ये इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ले लेते हैं माइनस जीरो। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब है एफ ऑफ जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब ये जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ एच रखना है, यानी माइनस एच रखना है। तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वन इंटू माइनस एच प्लस साइन माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। हम लोग ये जानते हैं कि साइन का एंगल निगेटिव होता है, साइन माइनस एक्स होता है, चाहे जो भी एंगल होता है वो साइन एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर माइनस साइन बाहर निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस वन इंटू एच, यहाँ स्पेस कम पड़ जा रहा है, यहाँ से करता हूँ, माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं साइन ए प्लस वन इंटू एच साइन एच डिवाइडेड बाय एच, क्योंकि ऊपर से माइनस साइन कॉमन लूँगा तो नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा ये आएगा। हमने क्लास 11th में पढ़ा था साइन एक्स प्लस साइन वाई टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, ये फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इक्वल, अगर मान लो एच को हम स्प्लिट कर दूँ तो क्या होगा, एच को नहीं, पहले इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दूँ। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ टू साइन, ये दोनों को जोड़कर दो से डिवाइड करोगे तो आएगा ए बाई टू प्लस वन इंटू एच, और इसमें से ये घटाओगे और दो से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कॉस ए एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच, ये आएगा। अब ये आएगा, आप इसको समझो इस फॉर्मूला पर टूटा है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू, अगर एक्स है तो एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू। ऐसा ही मैंने यहाँ किया हूँ कि मान लो कि ये एक्स है तुम्हारा, ये तुम्हारा वाई है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। तो चलिए हम लोग आगे इसका सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें जो है ना स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करके सॉल्व करें। अगर हम लोग ये दो को बाहर कर लेते हैं तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अगर एच टेंड्स टू जीरो होगा और हम लोग का क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे साइन ए बाई टू प्लस वन इंटू एच, ये एंगल मैच है, डिवाइडेड बाय एच इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट जो है ना ये सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, कॉस ए एच बाई टू। फर्दर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि हमने क्लास 10th में पढ़ा था, सॉरी 11th में, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो
साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार बनाना है। अगर ये a/2+1h है तो वही चीज़ a/2+1/h यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग कहेंगे 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a/2+1 इंटू एच डिवाइडेड बाई एच है ना। तो एच है तो ये घट रहा है, तो यहाँ अपना मन से मल्टीप्लाई करेंगे a/2+1 और यहाँ भी अपना मन से मल्टीप्लाई करेंगे a/2+1 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा cos ah/2। तो यहाँ से सॉल्व हो चुका क्वेश्चन, क्योंकि अगर इसको कॉमन ले लेते हैं तो 2 गुना a/2+1 होगा और यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a/2+1 डिवाइडेड बाय h है a/2+1 इंटू एच। अब ये देखो इसके अकॉर्डिंग है, जो एंगल x है वही एंगल नीचे x है, वही एंगल यहाँ पर a/2+1 h है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर हम लोग को ये लिखना होगा cos लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ah/2 अगर मैं h के जगह 0 रख दूं तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये तो वैल्यू 1 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 गुना a/2+1 ये हो गया गुना 1 इंटू गुना 1, तो कितना आ जाएगा 2 गुना a/2+1। इसको फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे तो 2 a+2/2 यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी a+2 आंसर आएगा। किसका आएगा तो a लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x का वैल्यू आएगा a+2। अब ये एक पेज में नहीं होगा, 2 पेज में आंसर होगा, क्योंकि हम लोग माइनस में निकाले हैं तो प्लस में निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। इसको मैं क्लियर स्पष्ट आपको समझा देता हूँ, तब नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पर फाइंड करिए a b एंड c। तो हम लोगों ने क्या किया, f ऑफ 0 इक्वल टू सी लिया, f ऑफ 0 इक्वल टू सी लिया, यानी f ऑफ 0 पर c तो है ही, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिया, जो कि हमारा ये जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ माइनस h लिखा। तो इसको फर्दर सॉल्यूशन करने पर हमारा ये आया। फर्दर इसको जो है ना साइन x मान लिया, ये y है, तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2। आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा। चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, ये 2 बाहर निकाले, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको अलग अलग कर दिया, लिमिट को इसमें गुना किया और लिमिट को इसमें गुना किया, यानी कॉस में और साइन में। तो साइन में गुना किया तो ये स्प्लिट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू ये भी स्प्लिट हो गया। अब हमने पढ़ा था क्लास 11th में कि साइन x/x बराबर 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी जो एंगल ऊपर है साइन x के साथ वही एंगल नीचे होना चाहिए, जो कि यहाँ पर था नहीं। तो यहाँ पर था नहीं तो बना है, कैसे बना है, साइन a/2+1 इंटू एच तो ऑलरेडी था, सिर्फ ये नहीं था, तो ये अपने लिख दिए नीचे अपना मन से। तो अपना मन से नीचे लिखे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर भी लिख देंगे। तो न्यूमिनेटर में लिखने पर इसको न्यूमिनेटर से को बाहर कर लिए लिमिट से, 2 गुना a/2+1 लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी इससे बाहर हो गया। अब सिर्फ बचा हमारा ये, यानी साइन a/2+1 इंटू एच अपॉन a/2+1 इंटू एच इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस h/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, बचा ये, क्योंकि जो एंगल सेम है वही एंगल डिनोमिनेटर में है, जो न्यूमरेटर में है साइन के साथ वही डिनोमिनेटर में है, जो कि साइन x/x पर फॉलो करता है। अब दूसरा, यहाँ h के जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos
जीरो का वैल्यू 1 होता है, जो कि हम लोगों ने क्लास 10th में से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए, तब ये 2 × a/2 + 1 हो गया। फर्दर इसको कैलकुलेशन किया, एलसीएम लिया, तो a + 2/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, a + 2। तो हमारा क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 - f ऑफ x इक्वल टू a + 2 आ गया। हम इसको क्वेश्चन को पीछे थोड़ा सा रिपीट कर देंगे इस चीज़ को और सॉल्व करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या निकाल लिया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 - f ऑफ x निकाल लिया था, जो कि आया था a + 2, f ऑफ x है, a + 2 आया था, और f ऑफ 0 इक्वल टू c था पीछे में। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब लिखेंगे लिमिट x ग्रेटर दैन 0 है, तो लिमिट यानी राइट हैंड x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मतलब 0 + h, और हम लोग ये f होगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ h लिखना है। तो लिखेंगे h टेंड्स टू 0 h b² माइनस √h अपॉन b h⁻³ लिख दिया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। कैसे, ये माइनस है तो प्लस करेंगे, तो कैसे होगा, h⁻² रूट, माइनस है तो प्लस करेंगे √h। हमने क्लास 8 में पढ़ा होगा, आप लोग भी पढ़ा होगा, h3/2 सिंपल क्लास 8 का ही है ये, सिंपल। आप ये दोनों को गुना करते हो तो a² - b² का फॉर्म होगा, जो कि ये दिया हुआ है a - b a + b के फॉर्म में दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर a - b a + b, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, दो वेरिएबल नंबर से। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, रूट को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा h⁻² माइनस h डिवाइडेड बाय, अगर ये दोनों को गुना करोगे h को bh को, तो क्या हो जाएगा, h का 3/2 + 3/2, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6/2, 2 3 6 यानी 3, यानी 3 हो जाएगा bh⁻³ आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे लिखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, और bh से bh भी कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हम, देखिए यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं ना, ये प्लस दिए हैं अपना मन से, तो यहाँ पर भी सेम देना होगा ना, यहाँ h + bh² प्लस √h, क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं ना, माइनस है ना, तो प्लस और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, ये नहीं होगा। क्या होगा, h bh² √h, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो करेक्ट है हमारा। क्या आ जाएगा, bh² अपॉन h bh² √h होगा। और ये चीज़ हम लोग मल्टीप्लाई नहीं किए थे, ये चीज़ मल्टीप्लाई में रहेगा, bh32 3/2 पावर में ये रहेगा। यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग √h कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 bh², अगर √h कॉमन लूँगा तो h⁻³ और 1/2, यानी √h को 1/2 दोनों को गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3/2 यानी h² आ जाएगा, h² आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें bh3/2 गुना √h कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 bh + 1, ये तो रूट में रहेगा।
ये रूट में रहेगा। चलो, और रूट एच को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यानी एच पर पावर 3/2 1/2 को गुना करोगे तो एच स्क्वायर आएगा। तो इस हिसाब से आप लोग का लिमिट एच टेंड्स टू 0 बी एच स्क्वायर अपॉन बी एच स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस बी एच प्लस 1 रूट। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब मान लो एच की जगह 0 भी रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ये आ गया। तो हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल है, जो कि ये कितना आया था हमारा सी आया था, ये कितना आया था ए प्लस 2 आया था, ये कितना आया 1/2 आया था। तो सी हमारा क्या आ गया 1/2। अगर मान लो ए प्लस 2 बराबर 1/2 होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 2, यानी 2 2 जा 4, 4 में से एक जगह -3/2 आ जाएगा ए का वैल्यू और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। क्या कि दोनों इक्वल है तो सी इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, तीनों इक्वल है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप इसको फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है। चलिए समझाते हैं। हमने 0 माइनस निकाल लिया था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ए प्लस 2 आ गया। एफ ऑफ 0 इक्वल टू सी दिया हुआ था, जो पिछले वाले पेज में निकाले थे। दिखा देता हूँ, यहाँ हमने पूरा निकाला था, आप देख सकते हो इसको कैसे निकाला था। अब इसी चीज़ को मैं 0 प्लस पर निकाला, तो 0 प्लस पर निकाला तो 0 प्लस एच लिखा, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ एच लिखा। क्लास 8 में हमने पढ़ा था कि जो भी साइन होता है उसको इंटरचेंज करके फैक्टराइज करते हैं तो रूट हट जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर कर रूट हटा दिया, तो सीप क्या बचा बी एच स्क्वायर। और नीचे जो है ना बी एच 3/2 था तो लिख दिए, बी एच अपॉन 3/2 था लिख दिए, जो नीचे था वही लिख दिए। इसको बेसिक से किए हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 बी एच पर पावर 2, और सभी में से रूट एच कॉमन ले लिए, रूट एच इसमें से भी, रूट एच इसमें से भी, रूट एच इसमें से भी। तो रूट एच कॉमन ले लिए तो क्या बचा नीचे 1 बी एच प्लस 1। तो रूट एच इसमें गुना होगा, रूट एच का मतलब क्या होता है पावर 1/2, एच पर पावर 3/2 में गुना करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा बी एच स्क्वायर, दोनों को गुना करने के बाद ये कैंसिल हो गया। तो हमारा बच्चा ये, अब ये बच्चा, अब एच के जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 में 1 प्लस जोड़ेंगे एक 1/2 आएगा। अब ये हमारा निकल गया। फंक्शन बोला ही गया था कि ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तीनों को तीनों इक्वल होगा। लिख दिया, एफ ऑफ 0 कितना आया सी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है ए प्लस 2, और 0 प्लस पर कितना है 1/2। यहीं से सॉल्व हो गया। अगर ये दिया रहता तो बन जाता, तो आराम से सी बराबर ए प्लस 2 बराबर 1/2। अगर सी 1/2 है, अगर यहाँ सी 1/2 है और ये जो है ना ए प्लस 2 बराबर 1/2 है, वही ए निकाल लिया, दो राइट साइड भेजा, 1/2 माइनस 2 तो क्या आ गया -3/2, जो मैंने यहाँ किया था। ये सॉल्व हो गया, बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो तगड़े होंगे उसको हम करेंगे। ये प्रश्न है, प्रश्न में बोला गया है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पर -1 देते हैं, -1 आंसर ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में जो दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि ये फंक्शन में बोल दिया गया है कि ये कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू -1 पर, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। अब हम लोग लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस या 0 माइनस कोई भी निकालेंगे, तो 0 प्लस निकालते हैं एफ ऑफ एक्स, पेन खत्म हो चुका है, रुक जाइएगा। चलिए तो हम लोग लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच होगा इक्वल टू
लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एच लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3। अब इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग उसको फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, अगर तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 3h प्लस एच माइनस 3। अगर फैक्टराइज करें तो लिखते हैं यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। हालांकि फैक्टराइज करने का कोई मतलब बनता नहीं है, एच कॉमन ले लेते हैं तो एच माइनस 3 होगा, 1 कॉमन ले लेंगे तो एच माइनस 3 होगा। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अगर एच माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच ये होगा। अगर मान लो कि एच यहीं पर हम लोग जीरो पुट कर देते तो -3 तो आना ही था, तो एच हम लोग यहीं पुट कर देते हैं तो यहाँ -3 आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू -1 पर, तो हम लोग बोलेंगे कि एफ ऑफ जीरो इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। जीरो माइनस निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर प्लस वाले निकाले हैं तो, अगर माइनस वाले निकालते हैं तो प्लस वाले के निकालने का कोई नीड नहीं है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ये दोनों बराबर कर देते हैं। ये कितना आया है ए, ये कितना आया -3, तो ए का वैल्यू कितना आ गया -3, यानी आंसर हो गया हमारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा बढ़िया। ये क्वेश्चन कोई खास बढ़िया नहीं था, ये प्रश्न है सॉल्व करना है, फाइंड के बोला गया है कि ये जो है दिया हुआ है क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2 पर, तब आप फाइंड करिए, देन फाइंड के क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 के बराबर कितना है, के है, लिखेंगे। अब लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यानी 2 प्लस एच इक्वल टू लिमिट, ये एफ होगा क्योंकि इसमें पुट करेंगे ना, एक्स ग्रेटर दैन 2 यानी पॉजिटिव इसमें आएगा। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 प्लस एच लिखेंगे, 3 2 प्लस एच -1। अगर एच का वैल्यू 0 रखते हैं तो 3 2 जा 6, 6 में से -1 जाएगा, 5 बचेगा। तब यहाँ पर हम लोगों को +2 है ना, -2 निकालने की ज़रूरत है नहीं, हालांकि मैं इसमें निकाल कर दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए निकालता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 माइनस एच रखेंगे, तो लिखेंगे 2 माइनस एच प्लस 1। अगर मान लो एच के जगह 0 रखते हैं तो 2 2 जा 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, देखो आया ना इक्वल। यानी अगर बोल दिया गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा। देख लो ये अगर के है तो ये हमारा 5 है, तो ये भी हमारा 5 है, तो ये निकालने का क्या ही मतलब था, ये निकालने का कोई मतलब नहीं था। तो हमारा के का वैल्यू 5 आ गया। एग्जाम में टाइम नहीं बर्बाद करना है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमको लगा, थोड़ा बड़ा टाइप नियर था, सीबीएसई का पूछा हुआ था, सीबीएसई 2008 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं और भी बढ़िया क्वेश्चन, इसको लास्ट क्लास रखेंगे। ये क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गया है, ये 0 ही हम लोग लेकर बना लेते हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को x इक्वल टू -1 पर लेकर सॉल्व करिएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर मैंने सॉल्व किया था। तो आप लोगों को x इक्वल टू
-1 पर सॉल्व करना है। हमने इस पर 0 पर सॉल्व किया था, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न आप लोग के लिए फ्रेंड्स छोड़ते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन में प्रश्न बोला गया है कि कंटिन्यूअस x = 0 पर, तो फाइंड करिए a। तो आप इसमें निकाल सकते हैं x <0, मतलब x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये सारे निकाल कर इक्वल कर कर आप सॉल्व करेंगे और f(0) पुट करेंगे, इसमें जो भी है आएगा। आप इसको खुद से कोशिश करिएगा ट्राई करने के लिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो है 1/2 आएगा। चलिए तो यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ, ख़त्म होता है ये टॉपिक।